और उसकी पावर 1/3 एक्स स्क्वायर, और यहां लिखा उसने साइन एक्स क्यूब डीएक्स। इंटीग्रेशन 0 to π/2 उसकी पावर 1/3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डीएक्स। अब आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, और उसका जो एंगल है उसकी पावर है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल की पावर होगी सब्स्टिट्यूट करेंगे आप। तो यहां से मैंने पुट किया एक्स क्यूब को जेड, इसका डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz, और यहां से आ गया x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz/3। ये x स्क्वायर और ये dx, x स्क्वायर dx को लिख दिया मैंने dz/3, तो मेरे पास रिजल्ट हो गया साइन z, और ये हो गया dz/3। x क्यूब की जगह z पुट कर दिया और x स्क्वायर dx को लिख दिया dz/3। अब बात आती है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करने की। जब भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन होगा तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होगी आपके पास। x की जगह लोअर लिमिट पुट करें, 0 का क्यूब इज इक्वल टू z, 0 इज इक्वल टू z, लोअर लिमिट 0 आ गई आपके पास। अपर लिमिट है π/2 की पावर 1/3, x की जगह पुट करें π/2, इसकी पावर 1/3 है और इस सारे की पावर 3 है, इज इक्वल टू z है। इन प्लेस ऑफ दिस x वी राइट हियर अपर लिमिट π/2 की पावर 1/3। इस 3 से 1/3 कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ गया π/2 इज इक्वल टू z। अपर लिमिट होगी मेरे पास π/2, मेरे पास आ गया क्वेश्चन 1/3 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन z dz, साइन z dz, राइट। अब साइन का इंटीग्रेशन आपको आता है, सब्स्टिट्यूशन के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन चला जाएगा और उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको आता होगा। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस जेड, ये 1/3 साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस जेड, और लिमिट हो गई राइट हैंड साइड में 0 से π/2। आफ्टर इंटीग्रेशन द लिमिट गोज ऑन टू राइट हैंड साइड, देन -1/3 वेरिएबल z है, z की जगह पर लिमिट पुट करें cos ऑफ π/2 माइनस cos ऑफ 0, और ये हो गया -1/3 cos 90 0 cos 0 1, मेरे पास आ गया 1/3। ये आपके पास डेफिनेट वैल्यू होगी। इंटीग्रेशन 0 to π/2 की पावर 1/3 ये लिमिट है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब dx। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल की कोई भी पावर होगी तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन होगा, और जब भी पार्ट सब्स्टिट्यूशन होगा उसकी लिमिट भी चेंज होगी आपके पास। ये जो लिमिट है 0 से π/2 की पावर 1/3, ये x के फंक्शन की लिमिट है। मेरे को चाहिए फंक्शन z में कन्वर्ट हो गया, साइन z dz, पूरा फंक्शन z में कन्वर्ट हो गया तो मेरे को z की लिमिट चाहिए। जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा लिमिट हमेशा चेंज होगी। ये भी कल हमने बताया था, इसके 2 से 3 क्वेश्चन हमने सोल्व करवाए थे कल, उसी को कंटिन्यू रख रहे हैं अभी हम, क्योंकि इसी को अप्लाई करेंगे डिफरेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, उसी के साथ फॉलो करना है आपने। साथ साथ आप सोल्व करते गए, बुक से एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर इंटीग्रेशन π/6 to π/2, लोअर लिमिट है π/6, अपर लिमिट है π/2, और यहाँ पे लिखा है कोसिकेंट x इंटू कॉट एक्स, कोसिकेंट x इंटू कॉट एक्स dx, और डिनोमिनेटर में लिखा है आपके पास 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x, 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x, ये लिखा है मेरे पास। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन π/6 to π/2 कोसिकेंट x इंटू कॉट x अपॉन 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x। ऐसा सब्स्टिट्यूट करें कि पूरा न्यूमरेटर चेंज हो जाए। तो यहां से मैंने डिनोमिनेटर को पुट कर दिया, मैंने पुट किया कोसिकेंट x को t, कोसिकेंट x को t पुट कर दिया, इस कोसिकेंट x को सब्स्टिट्यूट किया मैंने। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे,
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और मेरे पास रिजल्ट आ गया कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। पूरे न्यूमरेटर को चेंज कर दे आप, कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिख दे आप। ये हो गया आपके पास माइनस डी टी अपॉन ये वन एज इट इज, और इस कोसिकेंट की जगह टी रखेंगे तो टी स्क्वायर आएगा आपके पास। कोसिकेंट एक्स की जगह टी पुट कर दिया, कंप्लीट न्यूमरेटर कोसिकेंट एक्स इनटू कॉट एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो गया। अब बात आती है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे चेंज होगा। आप यहां आ जाए, कोसिकेंट ऑफ पाई बाई 6 इज इक्वल टू टी। कोसिकेंट पाई बाई 6 एक्स लोअर लिमिट पाई बाई 6 पुट टी, तो ये हो गया मेरे पास कोसिकेंट ऑफ 30 इज इक्वल टू टी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 2 हो गया आपके पास, 2 इज इक्वल टू टी। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये लोअर लिमिट 2 आ गई मेरे पास। इसी तरह अपर लिमिट चेंज की मैंने, पाई बाई 2 कोसिकेंट ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी। इस एक्स की जगह अपर लिमिट पुट कर दी, कोसिकेंट 90 साइन 90 1 होता है इज इक्वल टू टी। अपर लिमिट 1 हो गई मेरे पास। ऐसा पार्ट कल भी आया था आपके पास, 2 to 1 लोअर लिमिट बड़ी है, अपर लिमिट छोटी है। तो हमने क्या बताया था आपको, बट इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल टू माइनस b to a f of x dx। लोअर लिमिट को अपर लिमिट लिखते हैं, अपर को लोअर लिखते हैं, माइनस का साइन आ जाता है। यहाँ आपके पास ऑलरेडी माइनस है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 1 to 2, ये माइनस साइन कैंसिल हो गया, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है टेंजेंट इनवर्स टी, टेंजेंट इनवर्स टी। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मेरे पास आ गई 1 to 2, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2। अब t की जगह अपर लिमिट पुट करें आप, तो मेरे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स 2 माइनस लोअर लिमिट टेंजेंट इनवर्स 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से जो रिजल्ट बनेगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। ये tan इनवर्स 2 तो एज इट इज रहेगा आपके पास, इसका कुछ नहीं हो सकता, माइनस इसको लिख दिया टेंजेंट इनवर्स, और इस 1 की जगह लिख दिया टेंजेंट पाई बाई 4 tan 45। tan 45 आपके पास 1 होगा, और tan 45 की वैल्यू आपके पास फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 2 माइनस का पाई बाई 4, ये आपके पास आंसर आएगा, डेफिनेट वैल्यू होगी। tan इनवर्स 2 ही रहेगा आपके पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। लोअर लिमिट थी पाई बाई 6, अपर लिमिट थी पाई बाई 2, सब्स्टिट्यूशन का यूज किया, और सब्स्टिट्यूशन के बाद लिमिट चेंज कर दी हमने। जब भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा आपके पास लिमिट चेंज होगी, और डेफिनेट इंटीग्रेशन की यूनिवर्सल कंडीशन है कि लोअर लिमिट हमेशा छोटी होगी अपर लिमिट से। ये डेफिनेशन फंडामेंटल थ्योरम की जब हमने सोल्व करवाई तो आपको बताया था a to b a इज लेस देन b, a लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है। अगर ऐसा हो जाता है कि लोअर लिमिट बड़ी हो अपर लिमिट छोटी हो, तो फिर इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये प्रॉपर्टी कल भी नोट डाउन करवाई थी मैंने, आप लोगों ने नोट की होगी, जिस बच्चे ने नोट नहीं की है वो नोट कर सकता है। a to b f of x dx इज इक्वल टू माइनस साइन b to a, लोअर लिमिट को अपर लिमिट लिख दे, अपर को लोअर लिख दे, फंक्शन का साइन माइनस से चेंज हो जाता है, और आपके पास कंडीशन आ जाएगी। और देखिए इसी के ऊपर सब्स्टिट्यूशन से लिमिट चेंज करना आप देख रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सब्स्टिट्यूशन तभी आएगा जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कौन सी टर्म पुट होगी, पूरा न्यूमरेटर चेंज करना, आपने ऐसी टर्म को सब्स्टिट्यूट करें ताकि आपके पास सॉल्यूशन इजीली आ जाए। इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos x dx अपॉन cos x by 2 प्लस sin x by 2, cos x by 2 प्लस sin x by 2 इसकी पावर 6।
इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos x dx अपॉन cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 पावर 3। थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, डिनोमिनेटर में जो एंगल है cos और sin के साथ वो सेमी एंगल है x बाई 2 और न्यूमरेटर में एंगल cos x है। तो आप सबसे पहले cos x की कंडीशन लगाए यहाँ, cos ऑफ x और cos की ऐसी वैल्यू लिखे आप जिसमें cos भी आता हो और sin भी आता हो। तो cos x होगा आपके पास cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। cos x से भी रिप्लेस करेंगे और इसको मैं लिख सकता हूँ cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। cos a cos 2a की आइडेंटिटी होती है आपके पास cos ऑफ 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये cos 2a होता है। 2a था तो एंगल का हाफ हो गया, मेरे पास एंगल x था तो उसका हाफ हो गया। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एज इट इज। In place of cos x, we write here this term, cos x by 2 minus sin x by 2 cos x by 2 plus sin x by 2 divided by cos x by 2 plus sin x by 2 उसकी पावर 3 और ये dx। cos x को लिखा हमने cos स्क्वायर x by 2 minus sin स्क्वायर x by 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉलो की, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मेरे पास ये फॉर्मेशन आ गया। अब ये cos x बाई 2 का एक पेयर कैंसिल हो गया आपके पास। मेरे पास रिजल्ट आया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये हो गया cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 dx और यह हो गया आपके पास cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आया। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम फैक्टर है, cos x बाई 2 cos x बाई 2 sin x बाई 2 sin x बाई 2। अगर फर्क है तो सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो आप डिनोमिनेटर को पुट कर दें, आप डिनोमिनेटर की टर्म को पुट कर दें। अब इसकी जरूरत नहीं, इसको रब कर देता हूं। आप पुट करें cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 इज इक्वल टू z। हेलो हाँ बेटे। अच्छा कौन है रेडमी भाई ये? अरे इसको देख लो कौन है ये। नहीं मैं तो देख लूंगा फिर इसने। ये +2 N1 का है, रेडमी कौन है? इसको एक बार देख लो कौन है रेडमी ये। तुम जानते हो सारे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। नहीं मैं तो पकड़ लूंगा इसको। जिस बच्चे को नहीं पढ़ना वो क्लास ज्वाइन ना करे, सिर्फ वही बच्चा ज्वाइन करे जो वास्तव में पढ़ना चाहता है और अपने आगे बढ़ना चाहता है। ये उन्हीं बच्चों के लिए क्लासेस होती है बेटा। कंटिन्यू रखें आप। देखिए cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 को जेड पुट करें, इसका डिफरेंशिएशन करें आप। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, cos का हो गया माइनस sin x बाई 2, x बाई 2 का 1 बाई 2 प्लस साइन का हो गया cos x बाई 2, x बाई 2 का 1 बाई 2 इज इक्वल टू dz ओवर dx। 1 बाई 2 कॉमन ले ले, 1 बाई 2 कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 dx इज इक्वल टू dz। cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 dx इज इक्वल टू dz और यहां से मेरे पास रिजल्ट आया cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 dx इज इक्वल टू 2dz। अब देखें न्यूमरेटर रहा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 dx। इस पूरे की जगह मैं 2dz लिख देता हूं। cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, तो मेरे पास हो गया 2dz और पूरा डिनोमिनेटर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 z हो गया। ये हो गया z स्क्वायर। यहां तक तो सब्स्टिट्यूशन के बाद हम पहुंच गए, लेकिन अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर चेंज होगी आपके पास। लिमिट है 0 से पाई बाई 2, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ चेंज करता हूँ मैं। देखिए आपने पुट किया है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 को z, तो इस x की जगह पहले 0 पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा cos 0
प्लस साइन 0 इज इक्वल टू जेड। क्या पुट कर रहा हूं मैं, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इज इक्वल टू जेड। जिस टर्म को आपने पुट किया है लोअर लिमिट वहीं पुट होगी वेरिएबल में x की जगह। cos 0 1 साइन 0 0 इज इक्वल टू जेड, 1 इज इक्वल टू जेड। लोअर लिमिट 1 आ गई मेरे पास। उसके बाद अपर लिमिट है पाई बाई 2, तो मैं पुट करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास आएगा cos पाई बाई 4 और प्लस साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू जेड। इस x की जगह पाई बाई 2 पुट करूंगा मैं और इस x की जगह पाई बाई 2, तो मेरे पास cos 45 प्लस साइन 45 इज इक्वल टू जेड। cos 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, साइन 45 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू जेड। ये हो गया 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू जेड, और 2 अपॉन रूट 2 को हमने कह दिया रूट 2 इज इक्वल टू जेड। ये हो गया रूट 2 आपके पास, 1 टू रूट 2 2 डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर। 2 कॉमन चला गया, 1 टू रूट 2 जेड की पावर माइनस 2 डी जेड लिख सकते हैं इसको। जेड स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके गया मैं। इसका इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल है। जेड की पावर माइनस 2 है, इसमें 1 ऐड करें आप, तो आपके पास आएगा जेड की पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 से रूट 2। आफ्टर इंटीग्रेशन द लिमिट गोज ऑन टू राइट हैंड साइड। ये माइनस साइन बाहर आ गया, इसको लिख दिया 1 अपॉन जेड, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 से रूट 2। अब आप जेड की जगह पहले अपर लिमिट पुट करें, ये माइनस 2 एज इट इज, 1 अपॉन रूट 2 हो गया माइनस 1 अपॉन 1, तो मेरे पास हो गया माइनस 2 अपॉन रूट 2 और माइनस माइनस प्लस 2। इस 2 अपॉन रूट 2 को हमने लिख दिया रूट 2, तो ये हो गया माइनस का रूट 2 प्लस 2, मेरे पास आंसर आ गया 2 माइनस रूट 2। ये सॉल्यूशन आएगा मेरे पास। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos x dx अपॉन cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल क्यूब। अच्छे क्वेश्चन इस तरह के सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लिमिट कैसे चेंज करनी है सारे स्टेप्स में लिख रहा हूँ साथ साथ। आप जरूर जो भी टॉपिक सोल्व करते हैं उसके साथ आप फॉलो करें और ईमानदारी से आप अपना काम करें, तो शायद आपको बेटर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और जिस बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है या सिर्फ टाइम पास करना चाहता है ऑनलाइन क्लासेस में, तो प्लीज़ वो क्लास को क्विट कर दे, क्योंकि ऐसा बच्चा जो है सिर्फ मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो और 10 बच्चों को खराब कर रहा है। सिर्फ प्लीज़ वही बच्चा ऑनलाइन क्लास में फॉलो करे जो प्रॉपरली ठीक ठाक काम करता है, और इसमें सारा सभी का पता लग जाता है कौन बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बाद में जब पेरेंट्स के पास बात जाएगी तो फिर मैं सीधा सीधा उठा के उसको और पुलिस में बैठाऊंगा फिर उसको, क्योंकि ऐसा बच्चा वो पुलिस के लायक ही है, फिर उसको वहीं बैठा देंगे, वो अपने आप पूछ लेंगे फिर क्या करता है क्या नहीं करता। पेरेंट्स ने फैसिलिटी दे रखी है, आप उसको पॉजिटिवली अवेल करें और ईमानदारी से काम करें। सिचुएशन आपके लिए भी खराब है और मेरे लिए भी खराब है, इसलिए आप ईमानदारी से अपना काम पॉजिटिव तरीके से करें बेटे। कंटिन्यू करते हैं, आगे चलिए। नेक्स्ट आपके पास इसी फॉर्मेशन में इंटीग्रेशन पाई बाई 3 टू पाई बाई 2, लोअर लिमिट है पाई बाई 3, अपर लिमिट है पाई बाई 2। मेरे पास हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, ये स्क्वायर रूट है, और डिनोमिनेटर में लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, इसकी पावर है 5 बाई 2, और ये लिखा है डी एक्स। बढ़िया क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन से फॉलो करेगा ये। पाई बाई 3 टू पाई बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर रूट अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स रेज़ टू पावर 5 बाई 2 इंटू डी एक्स। अब स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है और इस 5 बाई 2 फ्रैक्शन की टर्म को भी आपने रिड्यूस करना है। 1 प्लस कॉस एक्स आइडेंटिटी आपके पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कल भी यूज हुआ था ये फॉर्मूला, और 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 11th क्लास की आइडेंटिटी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा यूज होती हैं। मेरे पास रिजल्ट रह गया इंटीग्रेशन पाई बाई 3 टू पाई बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट डी एक्स, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इसकी पावर 5 बाई 2। 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस दोनों की आइडेंटिटी ब्रेक करके और रेट लिख दिया। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर ले रहा हूं मैं,
यहाँ से रूट 2 बाहर आएगा और स्क्वायर रूट बाहर आएगा, तो मेरे पास यहाँ से बनेगा इंटीग्रेशन π/3 टू π/2, यहाँ से रूट 2 इंटू कॉस x/2 dx, यहाँ से हो गया 2 की पावर 5/2 और ये रह गया आपके पास साइन x/2 का स्क्वायर है और उसकी पावर है 1/2 और सारे की पावर है 5। ऐसा लिखा है मैंने, ध्यान से देख लिया। साइन स्क्वायर x/2 था, उसको लिख दिया साइन x/2 का स्क्वायर, 5/2 को लिख दिया 1/2 इंटू 5, ओवरऑल यही लिखा जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पावर से पावर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट एग्जैक्ट क्या आया, √2/2 की पावर 5/2 तो बाहर चला गया, इंटीग्रेशन π/3 टू π/2, यहां से आ गया मेरे पास cos x/2 dx और यहां से आ गया मेरे पास sin x/2 की पावर 5। सिंपलीफाइड फॉर्म में चला गया क्वेश्चन। sin x/2 की पावर 5 डिनोमिनेटर में हो गया, नोमिनेटर में cos x/2 हो गया और ये √2 और 2 की पावर 5/2, तो इसको अरेंज कर लेंगे। देखिए यहां से मैंने पुट किया sin x/2 को z, डिनोमिनेटर की टर्म को पुट कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो मेरे पास आएगा cos x/2 का 1/2 इज इक्वल टू dz ओवर dx, साइन का डेरिवेटिव cos और एंगल का 1/2, और यहां से हो गया cos x/2 dx इज इक्वल टू 2dz, cos x/2 dx इज 2dz और sin x/2 z, इसको लिख दिया 2 की पावर हाफ √2 को, इसको लिख दिया 2 की पावर -5/2, इंटीग्रेशन ये हो गया आपके पास cos x/2 2dz अपॉन z की पावर 5, sin x/2 की जगह z, cos x/2 dx dz हो गया, 2dz हो गया, फिर 2dz अपॉन z की पावर 5। इस 2 को भी बाहर ले गया मैं, इस 2 को, तो हो गया 2 की पावर 1, 2 की पावर हाफ और हो गया 2 की पावर -5/2, इंटीग्रेशन 1 अपॉन z की पावर 5 और dz। अब मैं लिमिट चेंज आउट कर देता हूँ, sin x/2 है, x की जगह आप π/3 पुट करें, तो मेरे पास हो गया sin π/6 इज इक्वल टू z, यहां पुट करेंगे आप 5/3 तो हो जाएगा 5/6 और sin 30 1/2 इज इक्वल टू z, लोअर लिमिट हो गई 1/2, 5/2 x की जगह π/2 पुट करें तो आपके पास हो गया sin π/4 इज इक्वल टू z, sin 45 1/2 इज इक्वल टू z, अपर लिमिट होगी आपके पास 1/2, 1/2 से 1/2 1/z की पावर 5 dz। ठीक है, यहां तक इसको सोल्व कर लेते हैं, बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी तो क्या बनेगा 1 प्लस हाफ और माइनस का 5/2, सभी के बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो 2 आ गया, प्लस का 1 माइनस का 5/2, तो ये हो गया आपके पास 3 - 5 दैट इज -2/2, राइट। 3 यहाँ से -5 आ गया तो -2/2 आ गया आपके पास, दैट इज 1 हो गया, तो यहाँ से माइनस का 1 लिख दिया, इंटीग्रेशन 1/2 टू 1/2 और इसको लिख दिया z की पावर -5 dz, z की पावर -5 dz न्यूमरेटर में ले गया, z की पावर -5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इस लिमिट को इंटरचेंज कर देता हूं क्योंकि ये लोअर लिमिट बड़ी है, अपर लिमिट छोटी है, माइनस साइन बाहर है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, माइनस साइन ओमिट हो गया, 1/√2 टू 1/2 और ये z की पावर -5 dz, इस नेगेटिव साइन को ओमिट कर दिया, जो प्रॉपर्टी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में सोल्व की थी उसके अकॉर्डिंग लिखा है। अब z की पावर -5 का इंटीग्रेशन, z की पावर -4 डिवाइड बाय -4 और ये आपके पास आ गया 1/√2 टू 1/2, -1/4 बाहर चला गया, मेरे पास हो गया 1/z की पावर 4 और ये हो गया 1/√2 टू 1/2। अब लिमिट पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा, अपर लिमिट पहले इस z की जगह अपर लिमिट पुट करनी है, तो ये हो गया मेरे पास 1/2 की पावर 4 माइनस 1/√2
1/√2 की पावर। इस जेड की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। क्या रिजल्ट बनेगा आपके पास? यहां से थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, रिजल्ट आ जाएगा। -1/4 तो बाहर चला गया, -1/4 एज इट इज। 1/2 की पावर 4 क्या बनेगा आपके पास? 1/16 माइनस यहां से 1/√2 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 1/√2 1/√2 कितना हो गया? 2 हो गया, और वो भी 2 होगा तो 1/4 आ गया। इसको सोल्व करते हैं कि आ गया 1/1/16 माइनस 1/1/4 ऐसा लिखा है। 1/1/16 माइनस 1/1/4। तो आपके पास क्या है? माइनस का 1/4, 16 माइनस 4। न्यूमरेटर में चली गई टर्म, 16 माइनस 4 12 हो गया, माइनस का 12/4 और हो गया माइनस का 3। ये डेफिनेट वैल्यू आएगी आपके पास। इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर रूट है अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स पावर 5/2। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है π/3 टू π/2। तो सब्स्टिट्यूशन के केस में लिमिट भी चेंज होगी आपके पास, और फॉर्मेशन पे जो क्वेश्चन बनेगा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी आपके पास। उसको सोल्व करना स्टेप से आप जाओगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप स्टेप अगर छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको। जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा इंटीग्रेशन की लिमिट श्योर चेंज होगी, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, और वेरिएबल में जो गिवन कंडीशन है और जो सब्स्टिट्यूशन के बाद जो कंडीशन आती है उन दोनों में फर्क रहता है। नेक्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ये भी एक टाइप है, पहले आ चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर की टर्म है cos और साइन, cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x। इस तरह के केस में क्या करते हैं हम? इंटीग्रेशन 0 to π/2, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x कॉमन ले लें आप। a स्क्वायर हो गया, यहाँ से हो गया b स्क्वायर और साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर। जब भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर साइन स्क्वायर x हो, या खाली cos स्क्वायर x हो, a प्लस cos स्क्वायर x, या खाली साइन स्क्वायर x हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, या b स्क्वायर हो सकता है। उन सभी केसेस के अंदर डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर x कॉमन लेना है अपने। cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x दोनों है, यहाँ a स्क्वायर के साथ हम लिख देंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, यहाँ भी स्क्वायर के साथ हम लिख cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। तो जहाँ भी आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर x की टर्म होगी, उसमें से आप cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे, और जैसे ही आप डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर x कॉमन लेंगे, आपके पास रिजल्ट हो गया यहाँ से 0 to π/2 ये 1/cos स्क्वायर x। इसको लिख दिया सीकेंट स्क्वायर x dx अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ से आ गया b स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर x। एग्जैक्ट मेरे पास ये रिजल्ट बनेगा। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x की टर्म होगी, आप हमेशा डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे। जो रिजल्ट रिड्यूस होगा वो सीकेंट स्क्वायर और tan स्क्वायर में कन्वर्ट होगा ऑलवेज। देन सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट टेंजेंट x इज इक्वल टू t। टेंजेंट x की जगह t पुट कर दें या z पुट कर दें, इसका आप डिफरेंशिएशन करें। tan का डेरिवेटिव होगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। पूरा न्यूमरेटर चेंज हो गया, सीकेंट स्क्वायर x dx इज dt। क्या लिख दिया मैंने? इंटीग्रेशन dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो गया t स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ दिस टेंजेंट x वी राइट t, इन प्लेस ऑफ दिस सीकेंट स्क्वायर x dx इज dt। लिमिट चेंज कर देते हैं यहाँ पे। टेंजेंट x की जगह 0 पुट करें तो मेरे पास आ गया tan 0 इज इक्वल टू t, और tan 0 0 होता है, t इज इक्वल टू 0 हो गया, ये 0। उसके बाद अब π/2 x की जगह π/2 पुट करें
टेंजेंट पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी, tan 90 इन्फिनिटी इज इक्वल टू टी, टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड, लिमिट होगी 0 टू इन्फिनिटी, dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। डिनोमिनेटर में प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, प्योर क्वाड्रेटिक। अगर डिनोमिनेटर में प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर यूनिटी होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को 1 बना लें, तो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर के पास जो भी कुछ लिखा है वो कॉमन ले लें आप। ये dt कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर आप b स्क्वायर लिखा है तो मेरे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का t स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या t स्क्वायर उसको आप यूनिटी रिड्यूस कर लें। जैसे ही आप कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर को या कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को यूनिटी रिड्यूस करते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन टी स्क्वायर लिख दिया इसको और इसको लिख दिया a अपॉन बी का होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी आपके पास बट इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस c। x स्क्वायर x की जगह t स्क्वायर है और a की जगह a बाई b है, तो मेरे पास रिजल्ट रह गया 1 अपॉन b स्क्वायर एज इट इज, थ्रू आउट बाहर है 1 अपॉन a, ये हो गया 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a 0 टू राइट। ये b न्यूमरेटर में जाएगा, b जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाई ए बी। ध्यान दे थोड़ा सा, ये b न्यूमरेटर में चला गया, एक b से कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स bt अपॉन a और ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी, bt अपॉन a 0 टू इन्फिनिटी। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 बाई ए बी, टी की जगह अपर लिमिट पुट करें तो आपके पास हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे और टी की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या बना यहाँ से आपके पास 1 बाई ए बी, ये हो गया आपके पास tan इनवर्स एज इट इज और इसकी जगह लिख दिया टेंजेंट पाई बाई 2, इस इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 2 होता है और इसकी जगह लिख दिया माइनस tan इनवर्स और ये हो गया टेंजेंट 0। ऐसा हम लिख सकते हैं, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1 बाई ए बी, दिस इज पाई बाई 2 और tan इनवर्स 0 होगा आपके पास। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया पाई अपॉन 2ab, ये मेरे पास डेफिनेट वैल्यू होगी dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास cos स्क्वायर sin स्क्वायर की टर्म होगी तो आप हमेशा cos स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे और पूरा एक्सप्रेशन secant स्क्वायर और tan स्क्वायर में चला जाएगा। वहां से टेंजेंट x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे secant स्क्वायर x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास डायरेक्ट टाइप आ जाएगी dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म रिड्यूस होगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी कुछ हमने कल डिस्कस की थी, रिमेनिंग जो बची थी वो आज मैंने डिस्कस कर दी है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, टॉपिक कंटिन्यू रहेगा भी ये क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम है, पूरा रिवीजन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, तो इस एक्सरसाइज पे पूरा काम कर रहा है। जो भी प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम डिस्कस करनी है हमने। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस डेफिनिट इंटीग्रेशन की फंडामेंटल थ्योरम है, तो पूरा रिवाइज कर रही है टॉपिक को, थोड़ा सा पूरा फोकस करें आप इसके ऊपर। नेक्स्ट आता है मेरे पास इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x। थोड़ा सा ध्यान देना, लिमिट है 0 टू पाई बाई 4, दो फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन 2x dx। एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद मल्टीपल एंगल साइन 2x और एक आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस तरह का अगर केस होगा तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप बाई पार्ट्स में चले जाएं। बाई पार्ट्स
उसके लिए एक टर्म हमने बता रखी है आपको, ILATE, बाई पार्ट्स का टॉपिक पढ़ा है आपने। उसमें I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, P फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन, और sin 2x दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब A पहले आता है, T बाद में आता है। A पहले आता है, T बाद में, तो मेरे पास हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको फर्स्ट फंक्शन कह दें, और sin 2x dx इसको सेकेंड फंक्शन कह दें। फर्स्ट फंक्शन, जो इस वर्डिंग में वर्ड पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, और जो वर्ड बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन होगा। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन, तो A पहले आता है, और sin 2x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन T बाद में आता है इस वर्ड में, तो फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। अब आप बाई पार्ट्स का रूल फॉलो करेंगे, बाई पार्ट्स का रूल फॉलो करेंगे, तो आपके पास आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन, इंटीग्रेशन सिंबल, differentiation of first, integration of second with dx, ये रिजल्ट बनेगा। ये बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस साइन, इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद dx, ये बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है आपके पास। देखिए मैं इसे थोड़ा इधर कर लेता हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, sin 2x, साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस cos 2x और डिवाइडेड बाई 2। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास इधर कन्वर्ट हो जाएगी 0 से पाई बाई 4, पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तभी लिमिट पुट करनी है, एक साथ पुट करेंगे। देन माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 2x, डेरिवेटिव है 1 का 0 माइनस साइन एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और dx, राइट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस साइन बाहर ले ले, 1/2 बाहर ले ले, माइनस 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस एंड दिस माइनस माइनस, माइनस का 1/2, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, और मेरे पास हो गया ये 2 बाहर आएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ गया x cos 2x dx। या इंटीग्रेशन के साथ फिर मेरे पास दो फंक्शन आ गए। अगेन वी फॉलो द बाई पार्ट्स, जो पहले फर्स्ट था वो फर्स्ट ही रहेगा, जो सेकंड था सेकंड रहेगा। इस पार्ट का इंटीग्रेशन तब तक करना है जब तक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंगल फंक्शन ना आ जाए। तो मेरे पास हो गया माइनस का 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, ये माइनस साइन एज इट इज, ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल, differentiation of first into integration of second with dx। फिर बाई पार्ट्स का रूल फॉलो करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद dx, ये माइनस 1/2 एज इट इज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x एज इट इज, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, माइनस ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, cos का हो गया sin 2x डिवाइडेड बाई 2, माइनस इंटीग्रेशन sin 0 टू पाई बाई 4, यहाँ पे भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लिख लिया क्योंकि इसका पार्ट कंप्लीट हो गया। x का डिफरेंशिएशन 1 और cos का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x डिवाइडेड बाई 2 और ये dx। इस स्टेप तक बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकता है। इस स्टेप को इसको हटा देता हूं। क्या बना यहां से देखिए, -1/2 एज इट इज,
1 minus x square as it is cos 2x 0 to pi by 4 minus 1 by 2 x sin 2x 0 to pi by 4 minus 1 by 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 और ये सिंगल फंक्शन आया sin 2x dx। sin 2x dx सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। और जैसे ही सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो वह ऐसी टर्म होगी जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो माइनस का 1 बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 एक्स साइन 2x 0 टू पाई बाई 4 माइनस का 1 बाई 2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 0 टू पाई बाई 4। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो गया डिवाइड बाई 2, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया। थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं, उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि तो सारी लिमिट बाई पार्ट्स में एक साथ ही पुट करनी है आपने। माइनस 1 बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x 0 टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 एक्स साइन 2x 0 टू पाई बाई 4 और ये माइनस प्लस हो गया 1 बाई 4 और ये हो गया cos 2x 0 टू पाई बाई 4। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बात कर सकता है। अब सिर्फ लिमिट पुट करनी है, उसको कैलकुलेट करना है आपने, आपके पास डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी। माइनस 1 बाई 2 पहले x की जगह पर लिमिट पुट करें तो ये हो गया 1 माइनस पाई बाई 4 इसका स्क्वायर इंटू कॉस 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस x की जगह 0 पुट करें तो 1 माइनस 0 इंटू कॉस 0, इसका काम फिनिश। 1 एज इट इज, x की जगह पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 का स्क्वायर cos 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 0 इंटू कॉस इंटू 0 माइनस 1 बाई 2 x की जगह अपर लिमिट पाई बाई 4 साइन 2 इंटू पाई बाई 4 साइन 2x माइनस 0 इंटू साइन 0 अपर लिमिट x की जगह माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 बाई 4 साइन कॉस 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस कॉस, ये कॉस है, कॉस 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस कॉस 0। अब देखिए माइनस 1 बाई 2 ये हो गया 1 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 और यहां से हो गया कॉस 90 और ये कॉस 0 1 कॉस 0 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 1 बाई 2 यहां से हो गया मेरे पास पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 2 2 इंटू दिस और ये 0 हो गया प्लस का 1 बाई 4 ये हो गया मेरे पास कॉस पाई बाई 2 और ये हो गया कॉस 0 1 कॉस 0 1। क्या आंसर पड़ रहा है आपके पास? यहां से देखिए माइनस का 1 बाई 2 कॉस 90 0 ये कंप्लीट 0 हो गया माइनस 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 4 साइन 91 होता है तो ये हो गया मेरे पास प्लस का 1 बाई 4 कॉस 90 0 माइनस 1। क्या सॉल्यूशन बना यहां से? इसको इससे मल्टीप्लाई कर तो 1 बाई 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस पाई बाई 8 आ गया और यहां से माइनस 1 बाई 4 आ गया, माइनस 1 बाई 4। इसको कलेक्ट कर दिया 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4 और माइनस पाई बाई 8 एलसीएम आ गया, यहां से आ गया 4 माइनस 2 माइनस पाई और ये हो गया मेरे पास 2 माइनस पाई अपॉन 8। ये डेफिनेट वैल्यू आएगी मेरे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग द बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स में सॉल्यूशन डालना आपने ILATE जो वर्डिंग है उस वर्ड को फॉलो करते जाएंगे और उसके साथ सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। बाई पार्ट्स की रूलिंग के बाद जब कंप्लीट इंटीग्रेट हो जाएगा पूरी टर्म का तब आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एक डेफिनेट वैल्यू आएगी।
और देखिए बाई पार्ट्स का एक पार्ट और कर लेते हैं, क्योंकि अभी है इसमें पार्ट, चलेंगे रिजल्ट्स उसी के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। इंटीग्रेशन 0 to π/2 उसकी पावर 1/3 x की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब dx, x की पावर 5 साइन एक्स क्यूब dx। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x की पावर 5 है, यहाँ एंगल x क्यूब, तो क्या बना यहाँ से इसको ऐसे लिख देते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/3 एक्स क्यूब की तरह मैं एक्स की पावर 5 को ब्रेक कर लेता हूं, तो मैं इसको लिख देता एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब और एक एक्स स्क्वायर डीएक्स के साथ लिखते हैं। इस एक्स की पावर 5 को ब्रेक कर दिया एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, राइट। देन वी पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू जेड, इसका डिफरेंशिएशन करें 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz और x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz/3। इसको लिखते हैं आप dz/3, इसकी जगह z लिखते हैं, इसकी जगह z लिखते हैं। आपके पास क्या बना देखिए, ये हो गया z, ये हो गया साइन z और ये हो गया dz/3 x क्यूब z x स्क्वायर dx dz/3। लिमिट चेंज कर रहे हैं, लिमिट चेंज कर रहे हैं, लोअर लिमिट यहाँ पुट करें 0 की पावर 3 इज इक्वल टू जेड, 0 इज इक्वल टू जेड, लोअर लिमिट 0 आ गया हमारे पास। अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट पुट करें π/2 की पावर 1/3 है, ये तो x हो गया और उसकी पावर 3 है इज इक्वल टू जेड, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपके पास π/2। तो मेरे पास दो फंक्शन रह गए यहाँ से, मेरे पास दो फंक्शन रह गए यहाँ से, z इंटू साइन जेड, इसको लिख दिया मैंने 1/3 इंटीग्रेशन 0 to π/2, एक हो गया z, दूसरा हो गया साइन जेड dz। z को कहते हैं हम एल्जेब्रिक फंक्शन और साइन जेड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो वर्डिंग है मेरे पास ILATE, इस वर्डिंग में a पहले आता है, t बाद में आता है, तो मेरे पास हो गया 1/3 इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये हो गया z साइन जेड dz। इसको फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं। बाई पार्ट्स का रूल फॉलो करें, 1/3 थ्रू आउट चलेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dz माइनस साइन 0 to π/2 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट integration of second with dz, then ये हो गया 1/3 z साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस z, 0 से π/2 लिमिट आ गई, माइनस 0 to π/2 z का डिफरेंशिएशन 1 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z और dz, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहां से इसको लिख दिया माइनस का 1/3 जेड कॉस जेड 0 to π/2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 1/3 इसके साथ भी है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये हो गया कॉस जेड dz। अब यहां मेरे पास सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया और ऐसा फंक्शन आया जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे पास पॉसिबल है। देयरफॉर माइनस 1/3 जेड कॉस जेड 0 to π/2 प्लस 1/3 कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन जेड 0 to π/2, 0 से π/2। अब यहां हम सिर्फ इंटीग्रेशन के बाद लिमिट पुट कर रही है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, अब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें। देखिए यहां पुट कर देता हूं माइनस 1/3 एज इट इज, इस जेड की जगह π/2 अपर लिमिट, तो ये हो गया π/2 और cos π/2
और यहाँ 0 रखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो मैंने डायरेक्ट 0 लिख लिया है। प्लस 1/3 ये हो गया साइन π/2 और माइनस साइन 0। जेड की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया माइनस का 1/3 π/2 cos 90 0 माइनस 0 प्लस 1/3 साइन 91 साइन 0 0। ये पूरा पार्ट तो 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो 0 हो गया आपके पास। ये आ गया 1/3, ये डेफिनेट वैल्यू आपके पास यूजिंग द बाई पार्ट्स। इस तरह से आप बाई पार्ट्स को फॉलो करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की, ये एक्सरसाइज कंप्लीट रिवीजन होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो आप साथ साथ इनडेफिनेट का रिवीजन भी फॉलो कर सकते हैं। बाई पार्ट्स की और प्रॉब्लम्स है कल कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म आ जाएगी, वो सारा लिमिट फॉर्मेशन के ऊपर एक्चुअल में इंडेफिनेट के अंदर लिमिट पुट करनी है। सारा प्रोसेस इंडेफिनेट का जैसा ही है, लास्ट स्टेप में सिर्फ लिमिट पुट करनी है, वो एक बेसिक स्टेप है इसके अंदर। अदरवाइज इंडेफिनेट और डेफिनेट में ज़्यादा फर्क नहीं है। डेफिनेट में सिर्फ पर्टिकुलर लिमिट लग जाती है, डेफिनेट वैल्यू आ जाती है। इनडेफिनेट में रूलिंग सेम है, तो जिस बच्चे ने इनडेफिनेट का टॉपिक पढ़ रखा है तरीके से, वो डेफिनेट को इजीली सोल्व कर लेगा। यहाँ तक आप कंप्लीट करें, कल भी लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, मैसेज टाइमिंग में बता दूंगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकता है, प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे भेज दे या टेलीफोनिकली भी पूछ सकता है। थैंक यू।